चल रही है तैयारी और आज मेरे पिताजी का जो है श्राद्ध है। जो हमारा घर है ना यहाँ पर ऋषिकेश में, इसके चारों तरफ पहाड़ है भाई। देखो ये इंडिया में आके थोड़ी सी गर्मी तो है, लेकिन ऋषिकेश में थोड़ा ठीक है मौसम। तो ये हमारा एक ही फ्लोर है, लेकिन हम जल्दी इसको सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर बनाने वाले हैं। काफ़ी ऊंचा हो जाएगा ये, ताकि हम जो 3 भाई हैं। तो दोस्तों अभी मैंने ऑनलाइन क्लास ख़त्म करी है और देखो ये इंडिया में आके थोड़ी सी गर्मी तो है, लेकिन ऋषिकेश में थोड़ा ठीक है मौसम। और सोचा कि आज के व्लॉग में मैं आपको अपना घर दिखाऊं। ये सामने देखो आप, मेरे घर के सामने ये छोटा सा एक बोल सकते हैं खेत है। यहाँ पर हम कुछ साग सब्जियाँ बोते हैं। और ये ऋषिकेश देख लो भाई, ये पूरा ऋषिकेश सिटी है। यहाँ पर लोग बड़ी शांति के साथ रहते हैं। ये देखो चिड़ियाओं की आवाज़, ये पंछी उड़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा घर है ना यहाँ पर ऋषिकेश में, इसके चारों तरफ पहाड़ है भाई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अभी धुंध लगी है, थोड़ा साफ नहीं है मौसम, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और इसलिए मुझे ऋषिकेश सिटी पसंद आती है। बहुत पीसफुल है, बहुत शांति है यहाँ पर। और बस यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या वीडियो में। चाइना में तो मैं बहुत बोलता था ये वो। अब यहाँ पर मेरे को एकदम मतलब मन एकदम सा शांत सा हो रखा है, रिलैक्स माइंड है। इच्छा हो रही कि मैं व्लॉग करूँ ही ना, लेकिन भाई अब आप लोग हो तो आप लोगों के लिए व्लॉग करनी ही करनी है ना। अपने जल तुलसी पे चढ़ा दिया ना। चलो चलो अब स्कूल चलो। चलो चलो भाई, हो गया। स्टॉप। हैं कहीं भी कर लो पेशाब, कहीं भी पोटी कर लो, गायों को रोकने टोकने वाला भाई भारत में कोई नहीं। कहीं भी हक देते हैं ये लोग। जाओ भाई। बाय बाय शिवा। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, तो भाई मैंने अपने घर के बाहर ये ऐसे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और अभी और मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है भाई, बहुत ज़्यादा प्रेम है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं रहता नहीं हूँ इंडिया में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम है। जैसे मैं इंडिया परमानेंटली शिफ्ट हो जाऊँगा ना, उसके बाद मैं अपने घर का पूरा कायाकल्प करूँगा। फिलहाल बनाते हैं दाढ़ी। कल मैंने अपने पिताजी का श्राद्ध दिया और श्राद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी मेरी जन्मपत्री ऐसी देखो। पंडित जी ने जन्मपत्री देखते ही बोला कि बेटा तुम्हारा है काल सर्प दोष, और तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम बहुत चिड़चिड़े हो, ये है वो है। तो देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं इन किसी भी चीज़ों पे नहीं मानता हूं। हाँ, मैं ईश्वर भगवान इस पे विश्वास रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं, लेकिन मैं ये काल सरदोष, ये दाग लग जाएगा, शनि का दिन है, मंगल का दिन है, ये सब कुछ आई डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स, और मैं इन चीज़ों में कभी नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन कल अब हमारी जो घर वाले हैं, मेरी माँ है जैसे, अब माँ कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि भाई काल सर्पदोष है, काल सर्पदोष है, तुझे करना है, पूजा करानी है। पंडित जी ने कहा 3 दिन की पूजा होगी, 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होंगे। मैं साफ मना कर चुका हूँ। मैंने कहा पंडित जी को मैं नहीं करना चाहता हूँ, मना कर दिया। लेकिन माँ है, माँ की जिद है, तो भाई माँ की जिद के सामने कौन टिक सकता है। तो फिलहाल जो पंडित जी ने सामान मंगा रखा है, तो सामान लेने में जा रहा हूँ कल। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि भाई 8-10 हज़ार रुपये तुम ऐसे ही खर्च कर लेते हो इधर उधर। हम चाइना में जब खाना वाना खाते हैं तो 8-10 हज़ार तो हमारे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, तो क्यों ना ये मतलब भगवान के नाम पे पूजा ही करा ली जाए। हैं कराण जी, काल सर्वदोष, ये है हमारी माँ, और इनकी कल से जिद हो रही है कि काल सर्वदोष की पूजा करनी है। चलो इस नाम से जो है भगवान का नाम ले लिया जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो आप सब लोगों से बोलता हूँ, कभी इन चीज़ों में मत पड़े ना।
हाँ, अगर तुमको पूजा वूजा करानी है कराओ, भगवान की पूजा करो, मस्त घर में कथा करो, हवन करो, लेकिन ये कुछ होता है इस चीज़ का, कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कुछ नहीं होता है, सब कुछ बेकार की बातें हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छा माहौल बन जाएगा घर में अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो, है ना। चलो भाई, ये आ गए हम पूजा की दुकान में, और यहाँ पर जो है हमारी माता जी सारा सामान लेंगी। ये पूजा की दुकान है भाई हमारे घर के पास। माहौल अच्छा बना रहता है पता है घर का। और मैं ये पूजा के लिए सिर्फ अपनी माँ और वाइफ के लिए तैयार हुआ हूँ, क्योंकि घर में औरतों को ये चीज़ें अच्छी लगती है ना कि भाई पूजा हो रही है, कथा हो रही है, और एक पॉजिटिव सा माहौल बना होता है। बस मैं इसी चीज़ के लिए तैयार हुआ हूँ। बाकी कोई दोष है कुछ है, ये चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, और मैं इसके लिए कभी तैयार होऊंगा भी नहीं। सामने रेड लाइट का जो आप ये देख रहे हो इलाका, भाई इसमें कितनी देर से येलो लाइट जल रही है। मेरा ना एक्सीडेंट होने वाला था भाई, क्योंकि मेरे को पड़ी हुई चाइना की आदत। जैसी येलो लाइट हुई मेरे को लगा कि मुझे रेडी हो जाना चाहिए चलने के लिए, लेकिन साला वो रेड लाइट ही नहीं हुई, येलो ही हुई, येलो ही रही हो, मतलब अभी भी येलो ही है, रेड हुआ नहीं अभी तक ही। बताओ यार, यही हाल है इंडिया में। रोड क्रॉस की जाए तो कैसे की जाए, और लाइट अभी भी येलो है, और यहाँ पर ना कोई पुलिस वाला है भाई कि लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे सके कि रोड क्रॉस कर देनी चाहिए। बस लोग अपनी उस पर चल रहे हैं भाई धुंध में। वो देखो सामने वो येलो ही जल रही है अभी तक, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये देखो बस के पीछे ये येलो ही चल रहा है अभी तक। समझ में नहीं आ रहा है क्रॉस करना है कि नहीं। तो भाई आ गए हम पूरा जो पूजा का सामान पंडित जी ने मंगाया था पूरा शॉपिंग करके आ गए। और इतनी भीड़ भाई, नवरात्र का आज पहला दिन और खतरनाक ही भीड़ थी। तो अंदर चलते हैं, प्रोग्राम चल रहा है पूजा का। को हम बड़ा बनाएंगे अगले साल, जब मेरे दोनों छोटे भाई भी आ जाएंगे, और हम जो है इसको बड़ा बनाएंगे जैसे कि मैंने कहा व्लॉग में। और बस ये एक घर है फ़िलहाल अपने माँ औरों के लिए, वाइफ के लिए, उनके लिए घर बनाया गया है, क्योंकि हम तीनों भाई बाहर रहते हैं। तो भाई ये था, और सुपर बिज़ी है। और मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानता हूँ यार, पूजा कथा, ये सामग्री वो सामग्री, इतना सारा सरदर्दी भाई साहब। मैं सिंपल पूजा करता हूँ, सुबह उठता हूँ, जल चढ़ाता हूँ भगवान शिव पे, शिवलिंग पे हाथ जोड़ता हूँ, और योगा क्लास करने जाता हूँ। बहुत सिंपल सा है भाई। बाकी ये सारा हेडेक वाला काम है भाई। आज मेरे को मतलब हेडेक हो गया सच में, ये ला वो ला, मेरे को कभी पता ही नहीं कि ये चीज़ें होती क्या हैं यार। तो अपनी माँ की और अपनी वाइफ की खुशी के लिए मैंने ये किया है भाई। और बस अब पूजा शुरू होने वाली है, पूजा करते हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और बने रहिए वीडियो में, और बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे आपके लिए भाई। बस 1-2 दिन और मैं घर में हूँ, उसके बाद मैं बाहर निकलने वाला हूँ। अब पूरा टूर मारने वाला हूँ मैं अपने नज़दीकी इलाकों का, उत्तराखंड का। ठीक है, अभी 1-2 दिन और रहूँगा मैं घर पे। ठीक है, फिर बने रहिए मेरे चैनल पे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगेन थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका दोस्त। आई लव यू ऑल। जय हिंद।